गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें स्टूडेंट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन थी और उसके हमें जीरोस फाइंड करने थे, मींस उसके रूट फाइंड करने थे, और वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो नाउ स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखिए आप। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो स्टूडेंट, आपको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करके उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 हो। तो स्टूडेंट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है लेट द फर्स्ट नंबर भी हम लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर को हमने माना x। नाउ स्टूडेंट, पहले नंबर को हम x मान लेते हैं और सेकंड नंबर तो हमने किया लेट द सेकंड नंबर b। और सेकंड नंबर स्टूडेंट, इन दोनों नंबर का जो सम है वो है आपको 27 गिवन है। तो जब हमने फर्स्ट नंबर को x माना है तो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 27 माइनस x। इस स्टेप को स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप लोग समझना। 27 माइनस एक्स क्यों हुआ, तो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लेते हैं दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, तो उसमें से पहला नंबर हमने मान लिया 10 है, फर्स्ट नंबर हमने बोला 10 है। तो स्टूडेंट, सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो उनका सम है, सम कितना है 27, तो 27 में से हम फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो 10 है। तो इस तरह से हमारा 17 आ जाएगा दूसरा नंबर। तो स्टूडेंट, जब फर्स्ट नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर के लिए हम जो उसका टोटल दिया है 27 में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा वो सेकंड नंबर हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट नंबर को हमने 10 माना था और सम 27 है, तो 27 में से जब हम फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं तो 17 आ गया, और स्टूडेंट ये हमारा सेकंड नंबर होगा। अब अगर आप चेक करें तो फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 17, इन दोनों को जोड़ करके 27 तो आ रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अपने माइंड में रखिएगा। इसके आगे देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया आपको। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ये जो दो नंबर है इनका प्रोडक्ट आपको 182 गिवन है। तो देखिए, प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, x ब्रैकेट 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो स्टूडेंट, आपको इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है 182, तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर x की मल्टीप्लाई। स्टूडेंट, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, चाहे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं, अगर ब्रैकेट हमने लगा दिया तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो देखिए आप, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इस x की मल्टीप्लाई पहले 27 से होगी, फिर इस x की मल्टीप्लाई x से भी होगी। तो देखिए, x इंटू 27 27x माइनस x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं प्रॉपर फॉर्म में। तो देखिए वो कैसे बनेगी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली जो टर्म है, इन टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो भी देखिए आप, माइनस का एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, जब इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ प्लस का 27x है, ये भी जब राइट साइड जाएगा तो ये माइनस का 27x हो जाएगा। और स्टूडेंट, ये प्लस का 182 ये राइट साइड में ही था, इसलिए वो राइट साइड में ही रहेगा 182। और स्टूडेंट, इक्वल टू चाहे आप जीरो यहां पर लिखिए, चाहे इक्वल टू जीरो यहां लिखिए, ठीक है। तो इसके बाद में जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 और इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है इससे। नाउ स्टूडेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और हम फर्स्ट और सेकंड नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आप, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं, तो उसी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हम यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 की इंटू आप करेंगे 182 से, तो 182 बन जा 182, यहाँ पर समझिए आप 182। नाउ हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस करके या माइनस करके माइनस का 27 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे 182 का। तो 182 का छोटे छोटे नंबर से बनाना आप, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से चलते हैं इसे, 7 1 जा 7, 2 बचा 7 3 जा 21।
नाउ अब 13 के टेबल में आता है, 13 बन जाए 13। अब स्टूडेंट ऐसे हमें दो नंबर देखने हैं, बनाने हैं इनसे, जिसका सम प्लस करके माइनस करके 27 आ जाए, वो भी माइनस का 27, और मल्टीप्लाई करके 182 आए। तो स्टूडेंट देखिए इसे कैसे करते हैं। तो हमने पहले शुरू के दो नंबर लिए, 2 7 जा कितना हुआ 14 ना, और तीसरा नंबर कौन सा बचा 13। तो अगर स्टूडेंट इसे हम मल्टीप्लाई करें 14 इंटू 13 तो हमारा 182 आ जाएगा, ये आप चेक कर लेना। नाउ इसे अगर हम 14 में 13 को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो 14 प्लस 13 हमारा 17 भी बन रहा है। तो स्टूडेंट ऐसे ही हमें नंबर चाहिए होते हैं, तो वो दो नंबर हो जाएंगे आपके -14 और -13। अब वो दो नंबर हमें पता चले, तो अब उसके बाद देखिए आप एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉपी करते हैं, माइनस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होती है। तो नाउ हमने लिखा 14x, फिर माइनस का 13x, और ये प्लस का 182 आप एज इट इज कॉपी कर देंगे, इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट इसमें हमने 14x 13x क्यों लगाया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 14x में जब आप 13x जोड़ेंगे तो 27x होगा और माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप इन दोनों टर्म में हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन इन दोनों टर्म में क्या है x। नाउ जब x स्क्वायर में से x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 14x में से जब हमने x को कॉमन निकाला तो अंदर बचा हमारा ब्रैकेट के 14। नाउ इसी तरह से इन दो टर्म में भी हम कॉमन निकालते हैं। तो स्टूडेंट जब इन दोनों टर्म में हम कॉमन निकालेंगे तो हम माइनस का 13 निकाल लेते हैं। नाउ स्टूडेंट जब 13x में से हमने 13 बाहर निकाला तो अंदर x बचेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नाउ अब 13 की हम इंटू किससे करें, जो 182 हो जाए। तो पहले तो साइन देखिए आप, माइनस यहाँ पर है तो माइनस ही हम यहाँ लगाएंगे, माइनस माइनस तभी प्लस बनेगा। नाउ 13 इंटू 14, जब हम 13 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो हमारा 182 भी आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद देखिए x इज इक्वल x माइनस 13, एक तो हम यहां से x और -13 यहां से लेते हैं, और एक इक्वल जो ब्रैकेट होते हैं उससे भी लेते हैं, x माइनस 14। इस तरह से स्टूडेंट और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका सबसे पहले फैक्टराइज किया। नाउ नाउ स्टूडेंट इसके बाद में देखिए आप अब x माइनस 13 हम एक बार इक्वल टू 0 दिखाएंगे, और दूसरा जो x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब सुनिए स्टूडेंट हम सबसे पहले इनके जीरोस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस का 13 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस का 13 होगा। उसी तरह से x इक्वल टू माइनस का 14 जब राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे x की जो वैल्यू आई है 13 आई है और दूसरी वैल्यू आई है 14। तो स्टूडेंट अब आप ये मत समझना कि इसके हमारे दोनों 13 और 14 दोनों आंसर आ चुके हैं। ये इसमें से आप किसी को भी अभी x की वैल्यू चाहे आप 13 मानिए चाहे आप 14 मानिए, क्योंकि दो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो हम x में जो है हमने फर्स्ट नंबर माना था x को। तो अब नाउ सुनिए आप 10 द फर्स्ट नंबर इज तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर मैं जो है 13 को ही मान रहा हूं, 13। नाउ सेकेंड नंबर, द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड नंबर हमने क्या बोला 27 माइनस एक्स। तो सुनिए आप 27 माइनस एक्स, और x की वैल्यू हमारी आई है, हमने ली है 13। नाउ तो जब इसे आप माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14। तो इस तरह से स्टूडेंट फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर 13 और 14 आ जाएंगे। पर स्टूडेंट ये मत समझना आप कि यहाँ पर x हमारा 13 और 14 आया है तो यही दोनों नंबर हो जाएंगे। आपको यहाँ से जो हमने माना है, एज्यूम किया था, उसी से आपको सेकेंड नंबर भी फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं पहले। Find two consecutive positive integers, आपको बोला है वो दो consecutive positive integer हमें फाइंड करना है जिनका जो है स्क्वायर का मींस जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 365 हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप समझिए consecutive positive integer किसे बोलते हैं। तो consecutive positive integer स्टूडेंट वो इंटीजर्स होते हैं जो एक ऑर्डर में होते हैं, मींस एक सीक्वेंस में होते हैं। तो देखिए जैसे अगर मैं बोलूं, अगर एक मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 15, तो इसके नेक्स्ट जो होगा 16 और 17, इस तरह से जो एक ऑर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। और स्टूडेंट पॉजिटिव भी आपको बोला है तो ये नंबर क्या है, सभी प्लस में है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले जो ये छोटी छोटी टर्म्स क्वेश्चन के बीच में आती हैं, जैसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आया, अगर आप लोग को ये टर्म्स भी पता नहीं होंगी तो आप लोग क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? तो स्टूडेंट इसे भी आप लोग को बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना है। अब सुनिए आप, नाउ स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट किया हमने, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को हमने माना x। नाउ स्टूडेंट सेकंड, लेट कर लिया हमने, लेट द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एज इट इज आप लिखेंगे। तो सेकंड जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर। तो हमने बोला x प्लस 1। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये दो नंबर मान लिए। अब देखिए आप, नाउ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? जो ये दो नंबर है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इनके स्क्वायर का सम 365 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए आप, नाउ फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हमने कर दिया प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर भी हमने कर दिया, इज इक्वल टू आपको 365 क्वेश्चन में गिवन है। नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं और यहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगा देंगे हम। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारे पास यहां पर x है, इंटू बी हमारा 1 है। नाउ प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा यहां पर क्या है स्टूडेंट? 1। तो 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू हो गया ये 365। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहां से ये एक्स स्क्वायर प्लस, नाउ इन सभी की मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 होता है, इक्वल टू 365। नाउ इसे और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ही हम प्लस या माइनस करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, नाउ प्लस यहां पर 2x, अब 2x एज इट इज कॉपी होगा। नाउ इज इक्वल टू लगाते हैं हम, और जो 365 है ये कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाते हैं। तो 365 इक्वल टू के राइट साइड में था, और प्लस का 1 जब इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ये। नाउ और सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर, और स्टूडेंट इसमें आप 2x स्क्वायर में 2x को मत जोड़ देना, क्योंकि जो है इसमें वेरिएबल्स हमारे क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसलिए ये ऐड नहीं होंगे। प्लस 2x और इज इक्वल टू 365 माइनस 1, 364 हो जाएगा। और जो ये 364 है जो राइट साइड में, इसे हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं इक्वल टू के। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब स्टूडेंट इसका हम फैक्टराइज करते हैं, और यहां से जो है हम इन दोनों नंबर को सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आई थी वो आई थी 2x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमारी है, अगर ये सेम टेबल से कैंसिल हो रही है तो हम उसे क्या करते हैं? कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नाउ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसे 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया। नाउ इसके बाद हम इसे फैक्टराइज करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है?
कुछ नहीं है तो 1 होता है। 1 की मल्टीप्लाई हम 182 से करेंगे तो 182 बन जा 182 182। अब स्टूडेंट दो नंबर हमें ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लायर के 182 आए और प्लस करके माइनस करके कितना आ जाए स्टूडेंट, यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाए। तो देखिए आप उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 182 तो छोटे छोटे नंबर से चलते हैं, 2 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। नाउ इसे हम चलते हैं 7 से, 7 1 जा 7, 7 से 21। नाउ 3 13 1 जा 13। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बनाया। अब देखिए आप स्टार्टिंग के हम दो नंबर लेते हैं, 7 टू द 14 तो 14 और दूसरा नंबर स्टूडेंट यहाँ पर 13, दूसरा नंबर हो गया 13। जब हमने इनसे मल्टीप्लाई किया तो 7 टू द 14 हुआ और बचा कौन सा नंबर 13, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर 13। नाउ अगर स्टूडेंट हम 14 में से 13 को माइनस कर देते हैं तो 14 माइनस 13 1 ही तो बचेगा। तो ये दो नंबर हमें वो पता चले। नाउ देखिए आप कैसे करेंगे, जो दो नंबर है वो हो जाए, पहला नंबर हो जाएगा 14 और दूसरा नंबर हो जाएगा स्टूडेंट 13। अब साइन देखते हैं, हमें यहाँ पर प्लस का 1 चाहिए तो यहाँ पर 14 का साइन हम प्लस रखेंगे और जो 13 है 13 का साइन हम रखेंगे माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 14 में से 13 माइनस होगा तो 1 और बड़ा साइन आपका माइनस का सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग दो नंबर को फाइंड करेंगे बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट उसके बाद देखिए आप ये एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा। नाउ अब स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करेंगे तो प्लस का पहला नंबर क्या आया था 14x हो जाएगा, माइनस का दूसरा 13x और माइनस का 182 ये एज इट इज कॉपी होगा इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या होगा, कॉमन हो जाएगा x। तो यहां से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हुआ तो x बचेगा प्लस 14x में से जब हमने x को कॉमन निकाला तो अंदर 14 बचा। नाउ इसी तरह से स्टूडेंट इन दोनों टर्म में भी हम कॉमन लेंगे, 13 को हम कॉमन लेंगे वो भी माइनस का 13। अब देखिए 13x में से जब हमने माइनस 13 कॉमन लिया तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो अंदर साइन नहीं आएगा और 13x में से 13 बाहर निकाला हमने तो x ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस, अब यहां पर हमें माइनस बनाना है तो माइनस प्लस तभी माइनस होगा और 13 की स्टूडेंट 13 की इंटू 14 से करके आपका 182 बन जाएगा। तो इस तरह से आपके जो ये दोनों ब्रैकेट हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अब यहां से x और माइनस का 13 ये हो जाएगा, एक हम x यहां से लेंगे माइनस 13 ये लिया हमने और एक जो दोनों इक्वल ब्रैकेट है एक हम वो ले लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। नाउ इन्हें हम 0 से कंपेयर कर लेते हैं तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और स्टूडेंट यहां से x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x यहां पर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू माइनस का 13 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा और स्टूडेंट इसी तरह से x इक्वल टू प्लस का 14 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से x की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो 13 प्लस का और माइनस का 14। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो स्टूडेंट हम पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, मींस हम 13 को लेंगे, नेगेटिव टर्म को हम नहीं लेंगे। तो फर्स्ट जो नंबर हो जाएगा, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारा हो जाएगा 13। फर्स्ट जो हमारा इंटीजर हो गया, फर्स्ट इंटीजर हमारा हो जाएगा 13 और स्टूडेंट सेकंड इंटीजर हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमने क्या माना था x प्लस 1 तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 14। तो इस तरह से हमारे दोनों ही इंटीजर आ जाएंगे, पहला 13 और दूसरा 14। और स्टूडेंट ये क्या है, एक ऑर्डर में तो है, सीक्वेंस में तो है, तो ऐसे ही इंटीजर को बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो स्टूडेंट क्या बोला गया क्वेश्चन में, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है किसके, उसके बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और अगर उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द अदर टू साइड्स, तो आपको अदर टू साइड्स इसकी फाइंड करनी है ट्राइंगल की क्या होंगी। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक हमें क्वेश्चन में बोला गया है राइट ट्राइंगल। तो स्टूडेंट राइट ट्राइंगल क्या होता है, राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो, तो इस तरह से राइट ट्राइंगल होता है।
तो अगर हम जो है ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो स्टूडेंट बेस को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर हमने बोला बेस। तो स्टूडेंट ऑल्टीट्यूड क्या बोला गया है, बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो जो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 7। और स्टूडेंट इफ द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन है 13 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज आपके जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके जस्ट अपोजिट साइड जो ऐसी तिरछी साइड होती है इसे, ये हमेशा हम हाइपोटेन्यूज देते हैं। लेट द, सबसे पहले हमने लेट किया, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी, बेस को हमने मान लिया स्टूडेंट x सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड फिर उसी तरह से हो जाएगा। सो ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल से वैसे लिख देंगे आप बी, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, और सेंटीमीटर आप ऐसे लिख देंगे। नाउ जो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है वो है 13 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आप देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम इसमें यूज करेंगे स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम का x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट h स्क्वायर हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो हम 13 यहां पर लिखेंगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो हमने लिखा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b, बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसमें x स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है। नाउ स्टूडेंट इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है वो पुट करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर x ही है, x इंटू वाई, यहाँ पर 7 हमें गिवन है, प्लस वाई स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटीज हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और स्टूडेंट अगर ये आइडेंटिटीज आप लोगों को नहीं लर्न है तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, आप लोग उसे वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और अच्छे से अपने नोट्स बना करके आप लर्न कर सकते हैं। तो देखिए आप प्लस, और यहां से हमारा क्या बचा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इसके हम ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब देखिए 169 स्टूडेंट इसे हमने ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2 7 जा 14, 14x प्लस 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं 169 को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो देखिए आप इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हमने लिखा और प्लस का एक्स स्क्वायर इसे इसके पास में लिख देते हैं हम, प्लस का ही एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट जब ये एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा तो साइन चेंज आपको नहीं करना है क्योंकि ये कोई इक्वल टू के इधर उधर नहीं जा रहा है, ठीक है, इससे हमने सिर्फ इसके पास लिखा ये। अब एक्स वाली टर्म लिखते हैं, माइनस का 14x, नाउ प्लस का 49 और प्लस का 169 जब राइट साइड जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 169। तो इसे और सॉल्व कर लेते हैं नाउ, और इक्वल टू 0 आप यहां पर लगा दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है माइनस 14x, अब प्लस माइनस माइनस 169 में से जब हम 49 को माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस का 120 बच जाएगा और इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनी है, पूरी जो इक्वेशन है ये सेम टेबल मींस 2 से जो है पूरी डिवाइड हो रही है, तो इसमें भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0। नाउ ये जो हमारी बनी है ये बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 14x, सॉरी 14 को हमने डिवाइड किया था तो 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन करके तैयार हुई।
नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 के इंटू हम कर देते हैं 60 से, तो 60 1 जा 60। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिसके मल्टीप्लायर के 60 आए और प्लस करके या माइनस करके हमारा माइनस का 7 बन जाए। तो देखिए स्टूडेंट, 60 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो स्टूडेंट अब इसे चेक करते हैं हम। देखिए, अगर हमने 3 5 जा 15 किया, 15 और 2 2 जा 4 किया, तो 15 माइनस 4 करके 7 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम ये नहीं लेंगे। अब देखिए आप, तो स्टूडेंट आपको फिर इसी तरह से ट्राई करना होता है कि कौन से दो नंबर ऐसे होंगे। तो देखिए, अगर हमने किया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इन तीन नंबर को ले लेते हैं, 2 जा 4 3 जा 12, तो एक नंबर 12 और दूसरा अब क्या बचा है 5। अगर हम 12 में से 5 को माइनस करते हैं तो 12 में से 5 हमारा 7 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों को पहले तो वो दो नंबर फाइंड करने होंगे। तो देखिए वो नंबर कौन सा है, एक तो 12 और 5। 12 5 जा 60 होता है, ठीक है। और जब 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 भी बन जाएगा, और यहाँ पर हमें माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का साइन हम यहाँ लगाएंगे और प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे। तो अब सुनिए आप, तो स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा माइनस, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करेंगे, तो सबसे पहला नंबर था हमारा 12x और प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट हम कॉमन निकालते हैं दोनों टर्म में से, तो यहां से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से जब हमने x कॉमन निकाला तो अंदर x बचेगा, माइनस 12x में से हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ पर 12 बचा। अब इसी तरह से इन दोनों टर्म में हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन हमने निकाला 5। नाउ स्टूडेंट क्योंकि 5 से जो है 5 भी डिविजिबल होगा और 60 भी होगा, तो देखिए नाउ x अंदर बचेगा और यहाँ पर प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 की इंटू किससे करके 60 बनेगा, 12 जा 12 5 जा 60। तो इस तरह से दोनों ब्रैकेट हमारे इक्वल आ चुके हैं, और स्टूडेंट ये इक्वल आना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए आप, x प्लस 5, एक्स यहां से लिया हमने, प्लस 5 यहां से लिया, और एक जो इक्वल ब्रैकेट आ रखे हैं, एक ब्रैकेट आप वो कॉपी करेंगे, तो इस तरह से स्टूडेंट इसका फैक्टराइज हो गया। नाउ स्टूडेंट इसके जीरो से कंपेयर कर लेते हैं इन्हें, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा यहां से हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी प्लस का 5, इक्वल टू के राइट जाएगा तो माइनस का 5, और x इक्वल टू यहां से माइनस का 12 राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप सुनिए, x की वैल्यू यहां से -5 आई है और x की वैल्यू हमारी प्लस का 12 भी आई है, तो जो बेस होगा ट्राइंगल का वो कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता। जो बेस होगा वो हमारा हमेशा पॉजिटिव में होगा, मींस जो डायमेंशंस होगी ट्राइंगल की वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ना कि माइनस में। तो देखिए आप, तो जो हम लेंगे इसमें से 12, ये तो हम लेंगे ही नहीं, तो x की वैल्यू हम लेंगे 12, तो जो बेस हो जाएगा ट्राइंगल का, तो आप लिखना 10, बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जो दूसरा हमें बोला था ऑल्टीट्यूड, अब ऑल्टीट्यूड लिखते देखिए, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना हमने माना था x माइनस 7, तो x स्टूडेंट हमारा कितना रखा है 12, तो 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 5, और ये 5 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट ये प्लस में 5 सेंटीमीटर होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम जो ट्राइंगल की अदर टू साइड्स आपको बोला गया था फाइंड करने के लिए, इस तरह से हम इजीली फाइंड कर लेंगे। पर स्टूडेंट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये -5 और -5 और 12 आया है, ये हमारे आंसर नहीं होंगे, यहां से सिर्फ आपको एक वैल्यू लेनी होगी x की, तो x की वैल्यू हमने 12 लिया, क्योंकि जो है साइड हमेशा ट्राइंगल की साइड पॉजिटिव होगी, तो 12 लेकर के हमने फिर जो है दोनों साइड को फाइंड किया। तो आई होप स्टूडेंट आज जो भी मैंने आपको सम्स कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और स्टूडेंट जो ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।